हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में मैं करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 17 जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। सो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। तो हम जब इन रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट का नाम है MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स। ठीक है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट किस लिए ली गई है, क्योंकि ये इसका काम ये है कि जो इक्विटी मार्केट्स है, ठीक है, जो मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेगी। ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो मिड कैप से लेके जो जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको कैप्चर करती है इन 26 कंट्रीज। ठीक है। 26 कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? बाय मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। ठीक है। अब अगर हम बात करें टॉप 5 कंट्रीज की, कौन कौन सी टॉप 5 कंट्रीज हैं जो इक्विटी मार्केट्स के मामले में टॉप परफॉर्मेंस है जिनकी। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड पे है इंडिया, थर्ड पे ताइवान, फोर्थ पे साउथ अफ्रीका, फिफ्थ पे ब्राजील। ठीक है। से हमारा करंट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ेंगे। इंडियन बैंक ने FPL टेक्नोलॉजीज के साथ में टाई अप किया है। ठीक है। किस लिए किया है? ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं जिसका नाम क्या होगा? इंडियन बैंक वन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ठीक है। किसके थ्रू पावर्ड है? पावर्ड बाय वीजा एंड रुपे। ठीक है। ये वीजा एंड रुपे है। यहाँ पे मास्टर कार्ड का ऑप्शन भी पूछ सकता है एग्जाम क्वेश्चन में। ठीक है। एग्जाम में मास्टर कार्ड का ऑप्शन पूछ सकता है, बट ये मास्टर कार्ड पावर्ड नहीं है, ये वीजा एंड रुपे पावर्ड है। ठीक है। अब अगर हम बात करें रिटेल इन्फ्लेशन की, इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितना है? तो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो दिसंबर अगर 2023 की बात करें हम तो 5.69% है। वहीं अगर हम नवंबर 2023 की बात करें तो 5.55% है। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा है। ठीक है। अगर लास्ट मंथ से कंपेयर करें तो इन्फ्लेशन बढ़ा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी न्यूज है IPPV प्लस हिंदुस्तान जिंक। ठीक है। IPPV क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। इन्होंने हिंदुस्तान जिंक के साथ में टाई अप किया है। किस लिए किया है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज इन राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो IPPV की बात करें तो इसमें हमारे जो बेनिफिशरीज हैं वो कितने हैं? 3.5 लाख। ठीक है। 3.5 लाख से भी ज्यादा बेनिफिशरीज हैं IPPV में। ठीक है। ये इनको एम्पावर करता है, जिसमें कि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप फीमेल हैं, फार्मर्स हैं, यूथ हैं। ठीक है। अगर हम IPPV यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो ये 2017 में बना था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? जे वेंकट रमन। ठीक है। अगर हम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो ये बना था 1966 में एंड इसका हेडक्वार्टर है उदयपुर राजस्थान में। ठीक है। और इसके MD एंड CEO कौन है? अरुण मिश्रा। अगला न्यूज है हमारा, SBI ने $600 मिलियन रेज किए हैं। ठीक है। किसके थ्रू? 5 ईयर सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स्ड रेट नोट्स। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $600 मिलियन का फंड रेज किया है। किसके थ्रू? इन्होंने ये फिक्स्ड रेट नोट निकाले हैं जो कि 5 साल का जिसका टेन्योर रहेगा। ठीक है। अगला हमारा न्यूज है नेशनल अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है पीएम जनमन स्कीम के तहत मोदी जी ने इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाली है। ठीक है। जिससे कि कितने बेनिफिशरीज हैं इसमें? 1 लाख बेनिफिशरीज लोगों को फायदा होने वाला है। और इन्होंने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाली है वो कितने रुपए की निकाली है? 540 करोड़। ठीक है। अब पीएम जनमन जो स्कीम है, ये जो योजना है, इसका फुल फॉर्म क्या है? पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है। अब तक अगर हम बात करें तो पीएम जनमन पैकेज के तहत मोदी जी ने 4700 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। ठीक है। इतना सैंक्शन कर दिया है 9 मिनिस्ट्रीज के थ्रू। और यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई है। ठीक है। क्लियर। अगला न्यूज है हमारा ग्लोबल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। कौन कौन सी समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं? ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट की। ठीक है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट की। तो कौन सा एडिशन है इसका? 54 एडिशन है। कहाँ पर हुई है? देवोस स्विट्जरलैंड में। थीम क्या है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है। तो जब भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें बेसिकली तीन चार चीजें ही पूछता है, जिसमें कि पूछता है कि समिट कौन सी बार हो रही है, उसका कौन सा एडिशन है, कहाँ पर हो रही है और उसका थीम क्या है, किस टॉपिक पे हो रही है वो समिट। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इंडियन डेलीगेशन की, यानी कि इंडिया की तरफ से कौन कौन गया था यहाँ पे इस समिट में, यहाँ स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, यहाँ पर हुई है ये समिट। तो इंडिया की तरफ से कौन कौन गया था? ठीक है। तो इंडिया की तरफ से गई थी स्मृति ईरानी जी गई थी, अश्विनी वैष्णव जी गए थे एंड हरदीप सिंह पुरी जी गए थे। ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर गए थे। कौन है आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांत दास जी गए थे। ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ये भी गए थे इस समिट में। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ये भी गए थे एंड कर्नाटका के सीएम सिद्धिरमैया जी भी गए थे। ठीक है। तो यहाँ समिट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट की बात हो रही है। ठीक है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अपने आप ही। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफेंस एक्टिविटीज। ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है एक टर्म इंश्योरेंस स्कीम की। ठीक है। एक टर्म इंश्योरेंस स्कीम की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर, कौन है डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह। इन्होंने बोला है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पेड लेबरर्स हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पेड लेबरर्स कौन से हैं? जो सीजनल काम करते हैं या फिर जिनका कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उनका कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आप इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में काम करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ काम नहीं है। ठीक है। तो इनको भी इंश्योरेंस स्कीम इनके लिए लाई गई है। तो इसके तहत इनको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है। 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। बाकी इसमें और क्या क्या इंक्लूड है? फ्यूनरल असिस्टेंस। ठीक है। वहीं अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनके फ्यूनरल के लिए पहले 1,000 रुपए मिलता था, बट अब यहाँ पे इसको बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट है, जैसे डेथ के केस में इमीडिएट हेल्प की जरूरत है। ठीक है। तो वहां पे एडवांस पेमेंट मिल जाएगा 5,000 रुपए का। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स की न्यूज की बात हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है डकर रैली। ठीक है। इस रैली की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हरित नो ये जर्मनी में पैदा हुई थी, केरला की हैं ये। ठीक है। फिलहाल में केरला की हैं, केरला के नाम से जाने जाती है, केरला की राइडर हैं ये। फर्स्ट इंडियन टू विन डेकर रैली स्टेज। अब ये फर्स्ट इंडियन है। ठीक है। फर्स्ट इंडियन है मतलब ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन जीता था ये। ठीक है। टिम साउदी, टिम साउदी ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के पेसर हैं। ठीक है। टिम साउदी ये बने हैं फर्स्ट बॉलर टू रीच 150 विकेट्स इन T20 आई क्रिकेट। ठीक है। T20 इंटरनेशनल में इन्होंने 150 विकेट्स लिए थे, पहले बॉलर हैं ये। ठीक है। याद रखना, पहले बॉलर हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखना है। ठीक है। अगला न्यूज है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स का। तो यहाँ बात हो रही है एमी अवार्ड्स 2024। ठीक है। एमी अवार्ड्स 2024। अब हम बात करें कि अवार्ड दिया किस लिए जाता है? फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द टीवी इंडस्ट्री। ठीक है। टीवी इंडस्ट्री में अगर किसी ने बहुत शानदार काम किया है तो उसके लिए इनको ये अवार्ड मिलता है। और ये कौन सी बार अवार्ड दिया जा रहा है? ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एडिशन पूछता है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में वो स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। एक डायरेक्टली क्वेश्चन नॉर्मल नहीं पूछता है कि एमी अवार्ड्स है किस लिए होता है, नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। तो कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन। अब हम बात करेंगे कौन सी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है ये और इसका विनर कौन है। ठीक है। अगर हम बात करें ड्रामा सीरीज की, ठीक है, ड्रामा सीरीज में ये अवार्ड मिला है सक्सेशन। ठीक है। सक्सेशन को अवार्ड मिला है, सक्सेशन मूवी को। ठीक है। ये ड्रामा है, ये एक तरीके का ड्रामा है, इसके लिए इसको अवार्ड मिला है। कॉमेडी सीरीज में मिला है द बियर। ठीक है। अब बात करते हैं ड्रामा सीरीज की लीड एक्ट्रेस कौन है? ड्रामा सीरीज की लीड एक्ट्रेस कौन है? तो सरा स्नूक, इनको अवार्ड मिला है फॉर सक्सेशन। ठीक है। ड्रामा सीरीज के लीड एक्टर का अवार्ड किसको मिला है?
जितने भी ड्रामा सीरीज हैं उसमें लीड एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है केरिन कल्किन को। इनको भी सक्सेशन के लिए मिला है, ठीक है। तो ड्रामा के जो लीड एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो इसी के हैं। सक्सेशन जो ड्रामा है इसी के लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। वहीं अगर हम कॉमेडी सीरीज की बात करें तो यहाँ पे लीड एक्टर किसको मिला है? जेमी एलन वाइट, ठीक है। जेमी एलन वाइट किसके लिए? द बियर के लिए। द बियर जो कॉमेडी है सीरीज है उसके लिए मिला है इनको, ठीक है। वहीं अगर कॉमेडी सीरीज में हम लीड एक्ट्रेस की बात करें, लीड एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है कॉमेडी सीरीज में? तो ये मिला है क्विंटा ब्रंसन, ठीक है। कौन सी सीरीज के लिए? अबॉट एलिमेंट्री, ठीक है। ये याद रखना बिकॉज ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है रीसेंट स्टेट अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है पेंच टाइगर रिजर्व की, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व ये बना है इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क, ठीक है। इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क है और ये एशिया का 5वां पार्क है जो कि नाइट स्काई को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। बेसिकली ये एस्ट्रोनॉमी जो एंथुसियास्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉमी जिनको ज़्यादा पसंद है उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है ये, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पे ये कंफ्यूज कर सकता है पेंच नेशनल पार्क से, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और यहाँ लेकिन बात हो रही है पेंच टाइगर रिजर्व की, ठीक है। तो ये है तुम्हारा महाराष्ट्र में। तो अब हम बात करते हैं इनॉग्रेशन न्यूज की। कौन क्या कुछ इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन किस चीज का हुआ है? तो मोदी जी की बात हो रही है। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है, जिसको कि हम अटल सेतु भी कहते हैं। अटल सेतु का उद्घाटन हुआ है मुंबई में, जो कि देश का सबसे बड़ा सी ब्रिज है, ठीक है। कंट्रीज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा? पहले साउथ मुंबई से नवी मुंबई तक जाने में 2 घंटा लगता था, ठीक है। लेकिन जब ये अटल सेतु बन जाएगा, जब ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जब ये बन जाएगा तो जो टाइम है, ट्रेवलिंग टाइम है, वो कम हो जाएगा। जहां पहले 2 घंटा लगता था वहां अब 20 मिनट में आप पहुंच सकते हैं लोकेशन पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की, MTHL, ये बना था दिसंबर 2016 में। और पैसे कितने लगे थे? 17,840 करोड़ रुपए, ठीक है। इतना रुपए लगा था। कितनी लेंथ है इसकी? 21.8 किलोमीटर, जिसमें कि ये 16.5 किलोमीटर सी में आता है एंड 5.5 किलोमीटर लैंड एरिया है, ठीक है। विड्थ क्या है इसकी? 6 लेन है इसमें। तो ये जो बना है अटल सेतु, ये हमारे देश का सबसे बड़ा सी ब्रिज है, ठीक है। वहीं अगर हम ये बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज कहाँ पर है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज कौन सा है और कहाँ पर है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा सी ब्रिज है वो है हांगकांग जोहाई मकाओ ब्रिज। कहाँ पर है? चाइना में। तो अगला हमारा न्यूज है एक्स्ट्रा हाइलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। यहाँ पे मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल, ठीक है। यहाँ बात हो रही है नेशनल यूथ फेस्टिवल की। किसने इनॉग्रेशन किया है? पीएम मोदी जी ने। कहाँ पर हुआ है इसका इनॉग्रेशन, इस त्योहार का? नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। जिसमें कि भारत के कितने वॉलेंटियर्स हैं, कितने लोग हैं इसमें? 88,000 प्लस वॉलेंटियर्स हैं यहाँ पे इंडिया से, ठीक है। ये न्यूज है हमारी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इन्होंने, ये जो दूसरी कंपनी है कैपिटल फूड एंड ऑर्गेनिक इंडिया, इसके 100% शेयर एक्वायर कर लिए हैं। यानी कि इन्होंने इस कंपनी के कैपिटल फूड एंड ऑर्गेनिक इंडिया के सारे शेयर्स इन्होंने खरीद लिए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसकी? सुनील डिसूजा। सुनील डिसूजा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है मध्य प्रदेश रेजिडेंट्स, MP के लोगों की बात हो रही है, वहां के सिटीजन्स की बात हो रही है। इन्होंने एक फेस्टिवल मनाया है जिसका नाम है राहगीर आनंद उत्सव,
राहगीर आनंद उत्सव कहाँ पर मनाया है इन्होंने? उज्जैन में। ठीक है। तो अगला न्यूज़ है हमारा इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है। इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस कौन सा एडिशन है? सेकंड एडिशन है। कहाँ पर हो रहा है इसका उद्घाटन? दुबई में हो रहा है। दुबई में भी कौन से प्लेस पे? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। ठीक है। इसकी थीम क्या है? नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिसीजेस प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुष। ठीक है। इंडिया से कौन जा रहे हैं? वी मुरलीधरन। वी मुरलीधर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर नहीं है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हम सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।